Hey guys, the question is the plant parts which consist of two generations, one within the other are, and we have the options that which are as follows: pollen grains inside the anther. The next one is germinated pollen grain with two male gametes. The next one is seeds inside the fruit, and the last option we have is embryo sac inside the ovule. तो हमें क्या फाइंड करना है? इन चारों ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शंस फाइंड करना है जिसमें दो जनरेशंस प्रेजेंट है. तो लेट अस सी द ऑप्शंस वन बाय वन. ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट है इट सेज पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर. तो पोलन ग्रेन्स क्या होती हैं? पोलन ग्रेन्स जो होती हैं वो एंथर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, एंड पोलन ग्रेन्स आर हेप्लॉइड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर विच आर डिप्लॉइड. सो वी कैन से दैट दिस इज वन जनरेशन विद इन द अदर. ठीक है. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं बाय meiotic and further mitotic divisions. So we can say that the pollen grains are the next generation which are produced in the anther, which is the first generation. ठीक है. So the next option we have is germinated pollen. The next option we have is germinated pollen grain with two male gametes. तो pollen grain क्या होती है? पहले तो जो pollen grain होती है हमारी, the pollen grain is the male gametophyte. पोलन ग्रेन इज द मेल गमीटोफाइट. ठीक है. मेल गमीट नहीं होते हैं, ये मेल गमीटोफाइट होते हैं. और जो हमारी पोलन ग्रेन होती है उसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है और जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है. ठीक है. वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. तो जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिक डिवीजन करके टू मेल गमीट्स बनाती है इनसाइड द पोलन ग्रेन इटसेल्फ. ठीक है. सो बोथ दीज pollen grain is also haploid and the generative cell or the male gametes are also haploid. So this is not one generation within the other, this is the same generation. तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज द सीड इनसाइड द फ्रूट. सीड क्या होता है हमारा? सीड इज द fertilized ovule. ठीक है. fertilized ovule is called as the seed. और फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज द fertilized ovary. ठीक है. ये दोनों ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं. fertilized ovary. Now ये both of these are post fertilization products and therefore both of them are diploid. ठीक है. ये दोनों ही diploid होते हैं. सीड भी diploid होता है और फ्रूट भी diploid होता है, and therefore they belong to the same generation. Hence this option will also be incorrect. The last one is embryo sac inside the ovule. तो जो ओव्यूल होता है हमारा, ओव्यूल के अंदर वी हैव दिस एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट. ठीक है. एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. ठीक है. इस ओव्यूल में टुवर्ड्स द चेलेजल एंड हमारी जो वो एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है. 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द चेलेजल एंड दीज आर द एंटीपोडल सेल्स टुवर्ड्स द चेलेजल एंड दिस इज द एम्ब्रियो सेक. ठीक है. Here I am telling you the structure of a mature and complete embryo sac after the complete division. ठीक है. पूरा complete division के बाद जो embryo sac बनता है उसका structure हम discuss कर रहे हैं. These are the antipodal cells. This is the central cell. ठीक है. ये central cell है. This is the central cell and central cell has two nuclei. ठीक है. इसमें दो nuclei होते हैं. Two polar nuclei are present in the central cell. It is not diploid. It is n plus n. ठीक है. क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये डिफरेंट है. The next one we have over here is synergids. ठीक है. माइक्रोपाइलर एंड पे दो synergids प्रेजेंट होते हैं. Synergids are present at the micropylar end. synergids. इनमें फिलिपम एपेरेटस प्रेजेंट होता है जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, और एक एग सेल प्रेजेंट होता है. दिस इज द एग सेल. All these structures are haploid. ठीक है. All these structures are haploid and egg cell and synergids together is called as the egg apparatus. ठीक है. और होता क्या है? जब पोलन ट्यूब के दो मेल गमीट्स आते हैं तो वन ऑफ द मेल गमीट्स फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल. एक मेल गमीट वन मेल गमीट फ्यूजेस विथ सेंट्रल सेल and it forms the endosperm. ठीक है. So this is triploid and the other male gamete fuses with the egg और ये क्या बनाता है? ये zygote बनाता है. Zygote is diploid. So this is called as triple fusion.
दिस फ्यूजन जहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। एंड यहाँ पे क्योंकि दो चीजें फर्टिलाइज हो रही हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो एज वी वर सीइंग वन जनरेशन विद एन अदर, सो वी कैन सी जो ओव्यूल होता है हमारा, ओव्यूल इज डिप्लॉइड एंड दिस उसके अंदर हमारा नेक्स्ट जनरेशन प्रिपेयर हो रहा होता है विच इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सेक विच इज हैप्लॉइड। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स टू जनरेशंस। ठीक है, वन इज द एम्ब्रियो सेक एंड द अदर जनरेशन इज द ओव्यूल। Okay, so our correct options are the first option, that is the A1, and the last option, that is the D1. So now let us find out the correct option in the given answers. We can see that A and D, the first option is the correct option because इसमें A और D दोनों दे रखे हैं। यहाँ पे जो हमारा A है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास B है, B गलत है, C भी गलत है, B गलत है और C भी गलत है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केवल A दे रखा है, हमारे पास D ऑप्शन भी सही है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और द लास्ट वाले में D वाला सही है बट जो C है वो गलत है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर एंड यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। थैंक यू।